हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर के स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत द्वितीय अध्याय ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, इस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए लेटर टू गॉड, ये अध्याय लिखा है जी.एल. फ्लुएंट्स ने। जी.एल. फ्लुएंट्स अमेरिकी लेखक थे और ये एक मछुआरे भी थे। इन्होंने माल ढोने वाले जहाज़ों पर काम किया था। इनको कैंसर की बीमारी थी और ये धूम्रपान भी करते थे। इनके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही काफ़ी है। तो चलिए अब हम एक एक पैरा का अध्ययन करते हैं। थोड़ा बहुत इस कहानी के बारे में पहले जान लेते हैं। समरी क्या है इसकी? दिस स्टोरी ए लेटर टू गॉड इज रिटन बाई जी.एल. फ्लुएंट्स। ये कहानी भगवान को एक पत्र जी.एल. फ्लुएंट्स द्वारा लिखी गई है। दिस स्टोरी बिलोंग्स टू ए फार्मर। ये कहानी एक किसान से संबंधित है। लेंचो, उस किसान का नाम क्या था? लेंचो। हु वर्क हार्ड, जो बहुत कठिन परिश्रम करता था। एंड लिव इन ए वैली, और एक घाटी में रहता था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। उसका घर एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आगे है ही हैड टू सन्स, उसके दो पुत्र थे। दैट ईयर ही हैड प्लांटेड कॉर्न, दैट ईयर प्लांटेड कॉर्न, उस साल उसने अपने खेत में मकई की फसल बोई थी। एंड ईल्ड वाज वेरी गुड, उसकी फसल बहुत अच्छी थी। द प्लांट्स ओनली नीडेड ए सिंगल डाउनपोर, उसकी जो फसल थी तो उसके जो पौधे थे उनको जो है बारिश की बहुत आवश्यकता थी। आगे देखते हैं। वन डे एक मिनट। वन डे हेल स्टॉर्म डेस्ट्रॉयड हिज कॉर्न। एक दिन क्या हुआ, ओलों की बरसात हुई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। हिज ऑल हार्ड वर्क मनी आल्सो डेस्ट्रॉयड, उसकी सारी मेहनत, ठीक है, सब कुछ बेकार चला गया। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। फॉर दैट ईयर, उस साल उसके पास कुछ भी पैसे या धनराशि नहीं थी। सो ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड टू गेट हेल्प फ्रॉम हिम। तो उसने क्या किया, भगवान से सहायता पाने के बारे में सोचा और भगवान को एक पत्र लिख डाला। ही आस्क्ड फॉर 100 पैसोज, ठीक है, 100 पैसोज फ्रॉम गॉड। उसने भगवान से जो है 100 पैसों की डिमांड रख दी कि हमको इतने पैसों चाहिए। ही ड्रॉप्ड द लेटर इन द मेल बॉक्स, और पत्र लिख कर के उसने जो है डाक वाले मेल बॉक्स में डाल दिया। व्हेन ए पोस्टमैन फाउंड दैट लेटर ही वाज अमेज्ड, जैसे ही यानी जब डाकिया ने उस पत्र को देखा तो बड़ा ही अचंभित हो गया। ही वाज अमेज्ड, वह अचंभित हो गया। एंड लाफ्ड, और बहुत हंसा। एंड शोड, ठीक है, शोड दैट लेटर टू हिज बॉस, और उसने उस पत्र को अपने बॉस को दिखा दिया। चलिए आगे चलते हैं। द बॉस हु वाज ए फैट मैन, उस डाकिए का जो बॉस था ना, मालिक, तो वो कैसा था? फैट मैन, मोटू था, मतलब मोटा। आल्सो लाफ्ड, वो भी हंसा। बट सडनली ही बिकेम सीरियस एंड थॉट अबाउट द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। लेकिन हंसते हंसते ही वो एकदम सीरियस हो गया अचानक से, और उसने सोचा, ये क्या सोचा? उसने लेंचो की भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी उसके बारे में सोचा कि देखो,
उसे भगवान पर कितना विश्वास है, उसने भगवान को पत्र लिख डाला सहायता के लिए। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। तो उस बॉस ने क्या किया, लेंचो किसान था उसकी सहायता करने के बारे में डिसाइड कर लिया। सो ही कलेक्टेड 70 पैसोज एंड सेंड देम टू लेंचो। तो उस बॉस ने क्या किया, 70 पैसों इकट्ठे किए और उनको लेंचो को भेज दिया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट रेस्ट ऑफ द मनी वाज स्वेप्ड बाय पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। वह सोचता है कि बाकी का पैसा जो है वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा हड़प लिए गए। कौन सोचा, किसान ने सोचा कि हमने तो 70 पैसों मांगे थे, लेकिन वो 100 पैसों मांगे थे, लेकिन हमारे पास 70 पैसों ही आए। इसका मतलब जो 30 पैसों थे वो 30 पैसों बैंक के कर्मचारियों ने रास्ते में निकाल लिए, ऐसा लेंचो ने सोचा। ही रोट द सेकेंड लेटर। तो उस लेंचो किसान ने दूसरा पत्र लिख डाला टू गॉड, भगवान के लिए। एंड आस्क्ड, और पूछा, फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी एंड रिक्वेस्टेड हिम टू नॉट सेंड मनी बाय द पोस्ट ऑफिस। तो उसने भगवान को दूसरा पत्र लिख दिया और बाकी के पैसे भी मांग लिए और उनसे अनुरोध किया कि बाकी के पैसे जो है वो डाक के माध्यम से न भेजें, बिकॉज, क्योंकि ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर नॉट ऑनेस्ट। उसने सोचा कि जो डाक के कर्मचारी हैं वो ईमानदार नहीं है, इसलिए भगवान आप जो है हमारे पैसे डाक खाने द्वारा न भेजें, ठीक है, नहीं तो उन्होंने 30 पैसों पहले से ही चुरा लिए वो और चुरा लेंगे। मतलब इसने ऐसा सोचा। चलिए अगले पैरा में क्या बताया गया है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। कम ऊंचाई वाली एक पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ संपूर्ण घाटी में यह अकेला घर था। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। उस ऊंचाई से, जहाँ पर उसका मकान था, वहाँ से किसी को नदी को देख सकते थे, पके हुए मकई के खेतों को देख सकते थे, ठीक है, और जो सब ये देखा जा सकता था तो अच्छी फसल देने वाले इन सब चीज़ों को वो देख सकता था। मतलब जो उसका घर था जिस ऊंचाई पर स्थित था वहाँ से इन चीज़ों को हम देख सकते थे, नदी देख सकते थे, मकई के खेत देख सकते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। धरती केवल एक मूसलाधार बारिश या कम से कम हल्की बारिश चाहती थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह के समय लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but seen the sky towards the northeast। सुबह के समय लेंचो ने अपने खेतों को देखा, फिर उत्तर पूर्व की ओर आसमान की तरफ देखा। अब आगे चलते हैं। तो लेंचो ने क्या, सुबह अपनी फसल की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ देखा तो उसे कुछ बादल नज़र आए। उन बादलों को देखकर वह अपनी पत्नी से कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। अब हमें सचमुच पानी मिलने वाला है। औरत मीन्स उसकी पत्नी। द वोमेन, जो उसकी पत्नी थी, हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रेप्लाइड। जो उसकी पत्नी खाना बना रही थी तो उसने रेप्लाई किया, उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड इज़ विलिंग, हाँ, भगवान की इच्छा है, ठीक है, तो ज़रूर बारिश होगी, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। उसका जो बड़ा लड़का था वर्किंग
मतलब इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहा था। वाइल्ड द स्मॉलर, और जो छोटा था, वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास ही खेल रहा था। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, तब औरत ने सभी को बुलाया और कहा कि सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाने के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की कि बिग क्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा चालू हो गई है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। ठीक है, तो जब खाना खा रहे थे तो लेंचो ने कहा कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व की दिशा में बादलों के विशाल पहाड़ आते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, द एयर मीन्स हवा, वाज फ्रेश ताज़ी और मीठी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, द मैन वेंट out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, आदमी बिना किसी कारण के ही बाहर चला गया बारिश की बूंदों का मज़ा लेने के लिए, और वह लौटा तब वह चिल्लाया, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. यह बारिश की बूंदें नहीं हैं, यह नए सिक्के हैं जो आसमान से गिर रहे हैं। बड़ी बूंदें 10 पीसेस हैं और छोटी वाली 5। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड ए कर्टेन ऑफ रेन। एक संतोषजनक भाव के साथ उसने फसल के खेतों को देखा। ठीक है, बट सडनली, लेकिन, A strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और उसके साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. यह बिल्कुल नए चांदी जैसे सिक्कों जैसे लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. लड़के बारिश में बाहर आए और जमे हुए मोतियों मतलब ओलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। It's really getting head now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. यह तो बहुत बुरा हो रहा है, आदमी ने विस्मित होकर कहा। आशा करता हूँ यह सब जल्दी ख़त्म हो जाएगा। It did not pass quickly, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। For an hour, लगभग 1 घंटे तक। The hail retained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. उसने सोचा कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये सब जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। लगभग 1 घंटे तक ओले घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी पर, खेतों में, पूरी घाटी में पड़ते रहे। द फील्ड वाज वाइट, पूरा जो खेत था वो कैसा हो गया, वाइट हो गया। एज इफ़ कवर्ड विद साल्ट, जैसे वह नमक से कवर हो गया, नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर कोई भी पत्ता नज़र नहीं आ रहा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन्स फ्रॉम द प्लांट्स, और पेड़ों से फूल भी गिर चुके थे। लेंचोज साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो है दुख से भर गई थी।
वह बहुत दुखी हो गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब तूफान थम गया तब वह खेत के बीचों बीच गया और अपने बेटों से कहा। नेक्स्ट पैरा। ए प्लेज ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो लेंचो ने सोचा कि हमारे खेत में जितना नुकसान हो चुका है, अगर टिड्डियों का झुंड भी अगर आ जाता तो वह इतना नुकसान नहीं करता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। ठीक है, तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी वेल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं है। दैट नाइट वाज ए शोरोफुल वन। वह रात बहुत दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हमें इस साल देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, इस साल हमें भूखों रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। तो उसने सोचा कि हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई, यहाँ पे किसी का घर भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, इसलिए इस साल हमें भूखों मरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन घाटी के बीच उस अकेले घर में रहने वाले लोगों के दिल में एक आशा थी, वो थी कि हमें भगवान से मदद मिल जाए। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। दुखी मत हो जबकि हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। याद रखो कोई भूख से नहीं मरेगा या भूख से नहीं मरता है। दैट इज़ वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। यही लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। अगला पैरा देखते हैं। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो ने केवल एक ही आशा के बारे में सोचा कि भगवान से मदद, द हेल्प ऑफ गॉड। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। पूरी रात लेंचो ने केवल एक ही बात सोची कि हमें किसी तरह से भगवान से मदद मिल जाए। ठीक है, जिनकी आंखें सब कुछ देखती हैं, किसी के मन की भी। ठीक है, किसकी? भगवान की। तो उसने सोचा कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, सबके मन की बात भी जान लेती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम इससे आगे का पढ़ाएंगे। धन्यवाद।